लिसन मिस्टर ब्रिज गोपाल, आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? शालिनी गुप्ता से, कामिनी शिपिंग कॉरपोरेशन की मालकिन शालिनी गुप्ता से। मैं चाहूं तो 2 मिनट में आपकी कंपनी खरीद सकती हूं। 60 करोड़ रुपए मेरे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ आपको होशियार करना चाहती हूं कि आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना पछताएंगे आप। गुड बाय। हाय मॉम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून को। मॉम, मॉर्निंग हो या आफ्टरनून होना गुड चाहिए, है ना? क्यों अंकल? Yes, you are right. राज सर, क्या बात है? कोई बात नहीं है। अब जाहिर है तुम मुझे गुड मॉर्निंग कहने के लिए तो मेरा इंतजार नहीं कर रही हो। मॉम, यू आर सच अ जीनियस। क्या है मॉम कि आज मैं अपने फ्रेंड्स को कॉलेज में पार्टी दे रही हूँ, मुझे 25,000 रुपए चाहिए। क्यों? पूरे कॉलेज को पार्टी दे रही हो? कम ऑन मॉम, दोस्त है मेरे, 10-12 ही हैं। अब मॉम जाहिर है मैं उन्हें पार्टी दूंगी तो 5 स्टार में ही दूंगी, है ना अंकल? That's right. देखो मिनी, मैं रात दिन मेहनत इसलिए नहीं करती कि तुम वो रुपए पानी की तरह बहाती रहो। तुम्हारा खर्च हद से ज्यादा बढ़ गया है। परसों ही तुमने राजधा से 25,000 रुपए लिए थे। That's right. मिनी, अब 1 हफ्ते तक तुम्हें 1 पैसा नहीं मिलेगा मॉम, और अगले हफ्ते से सिर्फ 10,000 रुपए मिलेंगे जेब खर्च के लिए। अंडरस्टैंड? मॉम, दिस इज नॉट फेयर। आप भूल गई है मैं स्वर्गीय आर के गुप्ता की बेटी हूँ, और डैडी तो 10,000 रुपए हर दिन कुत्तों में खर्च कर दिया करते थे। जब तुम बिजनेस संभालने लायक हो जाओ तो बेशक 50,000 रोजाना कुत्तों पे खर्च करना, मगर अब 10,000 हफ्ते से ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेंगे। दैट्स ऑल। ठीक है मॉम, वैसे भी बहुत जल्दी बिजनेस में ही संभालने वाली हूँ, याद रखिएगा। दीदी, तुमने खामखा बेचारी को नाराज कर दिया। सिर्फ 25,000 ही तो मांगे थे, और वैसे भी तो सब कुछ उसी का है। जानती हूं, इकलौती बेटी है वो, इसलिए तो हमेशा उसकी हर ख्वाहिश मैंने पूरी की ताकि उसे कभी कोई शिकायत ना हो। मगर अब जिस रफ्तार से वो रुपया खर्च कर रही है, मुझे डर लगता है कहीं किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़े। यू आर राइट दीदी। अरे यार कामिनी, तूने तो मूड ऑफ कर दिया। हम तो सोच रहे थे आज ऐश करेंगे, पहले ब्लू हेवन में जाके डांस करेंगे, फिर साकी में 1-2 ऑन दी रॉक्स, और फिर कोहिनूर में डिनर। लेकिन तूने पूरा प्रोग्राम चौपट कर दिया। व्हाट टू डू माय डियर रानी। मॉम ना पूरा मूड मेरा भी ऑफ कर दिया। खैर छोड़ो, मॉम से पैसे निकालने का कोई ना कोई तरीका तो मैं ढूंढ ही लूंगी। अरे रानी, वो देख तेरा प्रोफेसर। ओह माय गॉड, तो ये तेरा प्रोफेसर जिसके बारे में तूने मुझे कल बताया? गॉड, ही इज रियली हॉट। हाँ, मेरी नजर इस पे पहले क्यों नहीं पड़ी? तेरी नजर पड़ती तो भी कोई फायदा नहीं होता, ये तो किसी लड़की को घास तक नहीं डालता सिवाय मेरे। अच्छा चलो, तो लग गई शर्त। 1 दिन के अंदर अगर मैंने इस प्रोफेसर को ना पटा दिया तो मेरा नाम कामिनी गुप्ता नहीं। चलो, लगी शर्त 1000 की। 1000 की? देख लो, तुम लोग गवाह हो। हाँ मैं अभी आई, अब जरा देखिएगा मिस कामिनी गुप्ता का कमाल। हाँ, दिखाइए। एक्सक्यूज मी। Okay, now go to your class. Yes? सर, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने तो कभी आपको क्लास में नहीं देखा। एक्चुअली सर, पहले जो प्रोफेसर थे ही वॉज वेरी बोरिंग, तो मैंने क्रिमिनल लॉ की क्लासेस अटेंड करना ही छोड़ दी थी। पर सर, आपको देख के लगता है आई शुड अटेंड द क्लासेस। That's a good idea. बस सर, मैंने अभी तक जो क्लासेस मिस किए हैं उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। अगर आपसे कुछ नोट्स मिल जाते तो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम किसी से भी मांग लो, क्लास में सभी के पास होंगे। नहीं सर, अगर आप पर्सनली एक्सप्लेन कर देते तो अच्छा होता। सॉरी मैम, मैं ट्यूशन नहीं लेता। नहीं सर, अगर आपको जब समय मिले मैं आपसे अकेले में कुछ देर बात कर लूँ तो आप कहें तो मैं शाम को आपके घर आ सकती हूँ। माफ कीजिएगा, मैं अपने घर पर किसी को नहीं बुलाता। सर, आप शायद मुझे जानते नहीं है,
मेरा नाम कामिनी गुप्ता है, मिस्टर आर के गुप्ता की बेटी। अच्छा, तो आप हैं मिस कामिनी गुप्ता। यस सर। रानी ने मुझे आपके बारे में बताया था। तो सर क्या सोचा आपने? वेल, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं इसमें मुझे कोई एतराज नहीं। आप शाम को मेरे घर आ सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ऑलराइट, सी यू इन द इवनिंग। सब आओ कामिनी, अंदर आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दरवाजा बंद कर देना। पांडे कपूर मर्डर केस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर आज शाम तक आ जाएगी। गुड। एक्सक्यूज मी सर। सर, मेरा नाम कामिनी गुप्ता है, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। पांडे, यस सर। इनकी रिपोर्ट लिखो। कामिनी जी, आपकी हालत बता रही है कि आपके साथ किसी ने जबरदस्ती की है। यस सर। मैं बहुत मुश्किल से एक दरिंदे के हाथों बचकर आई हूँ सर। कौन है वो दरिंदा? मेरे कॉलेज का प्रोफेसर अनिरुद्ध कुमार। प्रोफेसर? यस सर। लोग उसे देवता समझते हैं, लड़कियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता है वो। और एक मिनट का उस आदमी को तो मैं देवता के मैं इंसान भी नहीं कह सकती उसे सर। आप प्लीज मेरी रिपोर्ट लिखिए प्लीज। कामिनी जी, एक मिनट, आप अब जरा विस्तार में बताएंगी कि कैसे हुआ और कहाँ हुआ? यस सर। अब वो अनिरुद्ध माय प्रोफेसर, उन्होंने आज शाम मुझे अपने घर पे बुलाया था नोट्स के लिए। और जब मैं उनके घर पहुंची तो सर। आओ कामिनी। कहो क्या पियोगी? ठंडा, गरम या एकदम गरम? जी नहीं सर, मैं तो सिर्फ ये नोट्स लेने आई थी। मिल जाएंगे। नोट्स भी मिल जाएंगे। इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो पूरी रात पड़ी है। क्या मतलब? इतनी भोली मत बनो। तुमसे पहले यहाँ कई लड़कियां नोट्स लेने आ चुकी है, लेकिन सुबह होने से पहले कोई भी यहाँ से नोट्स लेकर नहीं गई। सर लगता है आप मुझे गलत समझ रहे। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ सर। सब लड़कियां एक जैसी होती है। You know something? Every cat is black in the dark. So you are. सर इस वक्त आप होश में नहीं है, मुझे जाना चाहिए। एक मिनट। कामिनी, सर यहाँ हर लड़की आती अपनी मर्जी से, लेकिन जाती मेरी मर्जी से। सर क्या कर रहे हैं आप? सब प्लीज छोड़िए मुझे। कामिनी, सब I प्लीज need you, Kaminee. leave me, sir, leave me. साहब मुझे सर प्लीज लेट मी गो। सर क्या? मैं हिम्मत से काम लीजिए मिस कामिनी जी। अगर आप सच बोल रही हैं तो मैं वादा करता हूं कि उस दरिंदे प्रोफेसर को मैं सजा दिलाऊंगा। दिस इज माय प्रॉमिस। थैंक्स। Professor Anirudh? Yes. I'm Inspector Vijay.
कहिए इंस्पेक्टर विजय, इस वक्त मेरे घर पर कैसे आना हुआ? आप कामिनी गुप्ता जी को जानते हैं? जी हाँ, जानता हूँ, वो मेरी एक स्टूडेंट है। प्रोफेसर साहब, आज वो आपके घर आई थी? जी हाँ, आई तो थी, लेकिन उसे गए हुए काफी देर हो गई। इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद है। उन्होंने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मेरे खिलाफ शिकायत? हाँ, यही कि आपने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उन्हें अपने हवस का शिकार बनाना चाहा। जी हाँ। दिस इज अटरली रबिश इंस्पेक्टर। वो लड़की झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। वो सच्चाई क्या है अभी पता चल जाएगी। पांडे, इस घर की तलाशी लो। यस सर। एक मिनट इंस्पेक्टर, एक मिनट। मेरे घर की तलाशी? लेकिन क्यों? प्रोफेसर साहब, अभी आपने कहा था कि कामिनी गुप्ता जी आपके घर आई थी। हाँ, मगर वो जब वो यहां से गई थी तो जरूर ठीक ठाक गई होंगी। ऑफ कोर्स। ईश्वर की उन्होंने अपना कोई सामान तो पीछे नहीं छोड़ा था? सामान? कैसा सामान? सर ये देखिए, ये सैंडल। लेडीज साहब। प्रोफेसर साहब, ये सैंडल आपकी तो नहीं होगी, किसके ये सैंडल? ये तो, और सर ये पर्स भी मिला है मुझे। इस कामिनी गुप्ता, इससे ये साबित होता है कि ये पर्स और ये सैंडल कामिनी गुप्ता जी का ही है। बिलीव मी इंस्पेक्टर, मैं खुद नहीं जानता कि ये चीजें मेरे घर कैसे आई। मैं बताता हूं प्रोफेसर साहब। सैंडल्स और पर्स का यहां पाया जाना यह साबित करता है कि कामिनी गुप्ता जी यहां आई थी, आपने उन पर बलात्कार करने की कोशिश की, उन्हें अपनी जान बचाकर यहां से भागना पड़ा, और उस घबराहट में वो अपना सैंडल और ये पर्स नहीं छोड़ गए। Am I right? ये झूठ है इंस्पेक्टर, ये झूठ है। जब कामिनी गुप्ता यहां से गई तो उसके हाथ में उसका पर्स था और उसके पैरों में उसके सैंडल्स थे। ये चीजें यहां कैसे आई मैं नहीं जानता। आपका कहना है कि ये पर्स और ये सैंडल इस घर में कैसे आया? आपने ठीक है, लेकिन आप ये तो जरूर जानते होंगे कि ये खरोचों के निशान यहां पर कैसे आए। Oh my God! ये खरोचों के निशान मिस कामिनी गुप्ता के नाखून के ही हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, जो कहानी आपको कामिनी गुप्ता ने सुनाई है वो बिल्कुल झूठी है। दरअसल हकीकत कुछ और ही है। प्रोफेसर साहब, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाता। आपको जो कुछ भी कहना है आप अदालत में जाके कहिएगा। पांडे, गिरफ्तार कर लो इन्हें। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, ये शख्स जिसने मिस कामिनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, ये कोई निचले वर्ग का अनपढ़, जाहिल और बदमाश आदमी नहीं है, बल्कि ये कामिनी के कॉलेज का प्रोफेसर है, एक शिक्षक है, और इसने शिक्षकों के रेपुटेशन को भी दागदार किया है। इसलिए इसके गुनाह की, इसके कुकर्म की सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। आई एम सरप्राइज्ड। सरकारी वकील मेरे क्लाइंट के खिलाफ जुर्म साबित हुए बिना ही सजा दिलवाना चाहते हैं। मिलॉर्ड, हकीकत तो यह है कि हमारे क्लाइंट के ऊपर एक झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है, और यकीनन इसके पीछे मिस कामिनी की जाती जिंदगी की रंजिश छुपी हुई है। मिलॉर्ड, कॉलेज का एक एक स्टूडेंट, एक एक प्रोफेसर इस बात की गवाही दे सकता है कि प्रोफेसर अनिरुद्ध का चरित्र शीशे की तरह साफ है, जो रहमदिल, ईमानदार और नेकदिल है, जिसने कभी भी नजर उठाकर किसी भी लड़की को नहीं देखा। वो इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है माय लॉर्ड? मिस कामिनी
एक रईस खानदान की बिगड़ी हुई औलाद है, और शर्तिया ये इल्जाम उसने प्रोफेसर अनिरुद्ध पर इसीलिए लगाया है ताकि वो दुनिया की नजरों में गिर जाए। ऑब्जेक्शन बी लॉर्ड। मिस्टर लालवानी मिस कामनी की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस कामनी एक इज्जतदार घराने की इज्जतदार लड़की हैं और कोई भी इज्जतदार लड़की किसी पर भी बेवजह ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा सकती जो खुद उसके कैरेक्टर पर एक कलंक बन जाए। वजह है वकील साहब, वजह है। प्रोफेसर अनिरुद्ध, आपको अपनी सफाई में अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। अब ये भी सरकारी वकील साहब ने कहा कि एक इज्जतदार लड़की किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक जिद्दी और बददिमाग लड़की बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। बदला? कैसा बदला? किस बात का बदला? मैं बताता हूं जज साहब। उस शाम वो मेरे घर आई जरूर थी, लेकिन अपनी मर्जी से आई थी। नोट्स हासिल करना तो सिर्फ एक बहाना था, दरअसल उसका मकसद कुछ और ही था। उस शाम जब वो मेरे घर आई तो हाय प्रोफेसर। मिस कामिनी, तुम और इस वक्त बात क्या है? बताती हूँ, अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? हाँ श्योर, प्लीज कम इन। थैंक्स। ये मिस कामिनी, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मुझे आपसे एक बहुत ही पर्सनल बात करनी थी और मैं नहीं चाह रही थी कि हमें कोई यहाँ डिस्टर्ब करे। कौन सी पर्सनल बात? कम ऑन प्रोफेसर, आप अच्छी तरह से जानते हैं, अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। देखिए मिस कामिनी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ उतना ही है जितना एक स्टूडेंट और प्रोफेसर का है। प्रोफेसर, ये स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता बहुत ही बोरिंग होता है। हमारे बीच कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। मिस कामिनी, बिहेव योरसेल्फ। एक लड़की के प्यार का जवाब कैसे देना चाहिए ये भी नहीं आता प्रोफेसर। ओह यस, मुझे बिल्कुल पता है, अभी जवाब देता। मिल गया जवाब? यही था तुम्हारा जवाब। जो सवाल तुम मुझसे कर रही थी उसका इससे अच्छा जवाब हो ही नहीं सकता। तुमने ये ठीक नहीं किया प्रोफेसर। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मिस कामिनी, किल यू। मिस कामिनी छोड़िए। I'm going to kill you. मिस कामिनी, Kill you. मिस कामिनी, इनफ। मिस कामिनी, इनफ। इससे पहले कि मैं तुम्हें यहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दूं, वो रहा दरवाजा। Just get out of my house. Get out! प्रोफेसर, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। कामिनी गुप्ता। मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दूंगी। मैं इस अपमान का बदला लेके रहूंगी प्रोफेसर। Just wait and watch. हादर साहब, और वो अपमान मिस कामिनी बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसने बदला लेने के लिए ये रास्ता चुना। ये झूठ है, बकवास है। ये एक मनगढ़ंत कहानी है योर ऑनर। ये आदमी जितना ईमानदार, भोला और शरीफ नजर आता है उतना ये है नहीं। इसने मेरे साथ ही नहीं बल्कि पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये घिनौनी हरकत की है, जिन्हें बदनामी के डर से खामोशी का जहर पीना पड़ रहा है। मेरी तरह कॉलेज की कई लड़कियां इसकी हवस का शिकार बन चुकी है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिस कामनी ने जो इल्जाम मेरे क्लाइंट पे लगाया है, क्या वो एक भी ऐसा गवाह, ऐसी लड़की पेश कर सकती हैं जो अदालत में यह साबित करे कि मेरे क्लाइंट चरित्रहीन है? माफ कीजिए योर ऑनर, मुझे लगता है लालवानी साहब कम सुनते हैं। मिस कामनी ने साफ कहा है कि वो लड़कियां बदनामी के डर से सामने नहीं आना चाहती। इसका मतलब यह हुआ कि मिस कामनी के पास अपनी वाहियात बातें साबित करने का कोई तरीका ही नहीं रहा। मिलॉर्ड, मैं ये बात साबित कर सकता हूं
कि मिस कामिनी मुझे शुरू से ही आकर्षित करने की कोशिश करती रही। यहां तक कि उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ शर्त भी लगाई थी कि ये एक ना एक दिन मुझ जैसे सीधे प्रोफेसर को फंसा कर ही रहेंगी। अब और हाँ जज साहब, मैं अदालत के सामने एक ऐसा गवाह पेश करने की इजाजत चाहूंगा जो ये साबित करके रहेगा कि कैरेक्टरलेस कौन है, प्रोफेसर अनिरुद्ध या मिस कामिनी। इजाजत।